दोस्तों, बीजेपी ये कहती है कि देश का जो राजपूत समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ठाकुरों की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, उसने भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को बेचैन कर दिया। बेचैन इतना कर दिया कि अमित शाह दिल्ली से भागे भागे लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में आकर उन्होंने पदाधिकारियों के साथ लंबी मीटिंग की। लेकिन खबर इस बीच ये है कि अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात हुई। कुंडा के विधायक बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और देश के गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात बेंगलुरु में हुई। एक बंद कमरे में तकरीबन 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस मुलाकात की पुष्टि खुद राजा भैया ने भी की है। दरअसल ये मुलाकात लखनऊ में होनी थी, लेकिन मुलाकात लखनऊ में हो नहीं सकी, जिसके बाद राजा भैया के एक मित्र के जरिए बेंगलुरु में अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। राजा भैया ने इस मीटिंग में अमित शाह से कहा कि वो बिना किसी शर्त के लंबे वक्त से भाजपा के साथ अपनी मित्रता निभाते चले आ रहे हैं। तो अमित शाह ने उनको आश्वासन दिया कि ये दोस्ती आगे भी कायम रहेगी और मजबूत रहेगी। अब दोस्तों, ये मुलाकात क्यों हुई, और वो भी 2 चरण का मतदान होने के बाद? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि अमित शाह को राजा भैया से मिलना पड़ा? दरअसल अमित शाह हो या पूरी भारतीय जनता पार्टी, वो ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज भाजपा से नाराज है। चाहे जौनपुर का पूरा घटनाक्रम हो, जिस तरीके से धनंजय सिंह के साथ जो कुछ हुआ, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात में राज शेखावत की पगड़ी उछालने का मसला हो, ये तमाम वो घटनाएं थी जिन्होंने क्षत्रिय समाज को नाराज कर दिया। ये क्षत्रिय समाज वो समाज है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। खबरें ये भी थी कि राजा भैया भी नाराज हैं। दरअसल राजा भैया का प्रभाव जिन सीटों पर है वो है प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। राजा भैया चाहते थे कि प्रतापगढ़ में और कौशाम्बी में उनकी बात सुनी जाए। कौशाम्बी की सीट पर राजा भैया अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाजपा उनका सपोर्ट करे, लेकिन बीजेपी ने यहां सिटिंग सांसद विनोद सोनकर को टिकट दे दिया। प्रतापगढ़ में बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता को टिकट दे दिया। इसके बाद यही फॉर्मूला राजा भैया ने अखिलेश यादव के सामने रखा। तो अखिलेश यादव ने कौशाम्बी में इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दे दिया और प्रतापगढ़ में एसपी सिंह पटेल को। यानी राजा भैया की बात कहीं नहीं बनी। इसके बाद खबरें यह भी आई कि राजा भैया बीजेपी से नाराज हैं। दरअसल अभी राज्यसभा चुनाव में जब वोटिंग हुई 27 फरवरी को, तो राजा भैया ने अपना और अपने पार्टी के दूसरे जो विधायक उनके पास है उनका वोट बीजेपी को दिलाया, और जो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उसमें भी राजा भैया की बड़ी भूमिका बताई जाती है, क्योंकि 2 विधायक अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह, ये दोनों राजा भैया के बेहद करीबी हैं। राजा भैया लगातार भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हैं, सदन में भी और सदन के बाहर भी। लेकिन इसके बावजूद राजा भैया को बीजेपी की तरफ से कुछ बहुत मजबूत मिला नहीं। दोस्तों, राजा भैया उत्तर प्रदेश की वो शख्सियत हैं जो 5 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के शासनकाल में मंत्री रहे हैं, और वो भी तब रहे हैं जब वो निर्दलीय विधायक थे। राजा भैया ने अपनी पार्टी 2018 में बनाई और उसके बाद 2019 में उन्होंने प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन दोनों जगह उनको हार का सामना करना पड़ा। और अब राजा भैया से मुलाकात के जरिए, राजा भैया को मनाने के बाद बीजेपी को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर समीकरण बदल जाएंगे, चाहे वो प्रतापगढ़ की सीट हो, चाहे वो कौशाम्बी की सीट हो। अंदर खाने चर्चा तो यहां तक है कि धनंजय सिंह का जो पूरा एपिसोड हुआ उसके पीछे भी राजा भैया है। यानी चर्चा यह है कि राजा भैया के कहने पर ही धनंजय सिंह की पत्नी ने टिकट वापस किया बसपा का। हालांकि धनंजय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा है नहीं। बीएसपी का कहना है कि टिकट काटा गया, धनंजय के समर्थकों का कहना है कि टिकट वापस किया गया। यानी तमाम कंफ्यूजन है। दोस्तों, राजा भैया और अमित शाह की यह मुलाकात कई संदेश देती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज को साधने में कामयाब हो गई है? क्या राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के मंच पर नजर आ सकते हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल की खबर यह है कि राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा गर्म है।